टावर 1405 पे रहता हूँ मैं। ये इशू ये आया कि एकदम एक दिन हमारे पास नोटिस आया कि एक बिल्डर ने कैंप पारस सीजन्स के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। CAM और CAE की वृद्धि के खिलाफ आपत्ति जताने के लिए पारस सीजन्स के निवासियों ने 19 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। धरना प्रदर्शन को लेकर निवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पारस सीजन्स के पास बिल्डर प्रमोटर द्वारा लगातार वित्तीय शोषण और खराब रखरखाव सेवाओं को देखते हुए अचानक बढ़ाए गए मासिक मेंटेनेंस चार्ज अनुचित है। बिल्डर द्वारा हमारी सोसाइटी के निवासी हमारे AOA और निवासियों की बिना किसी सहमति व सूचना के बगैर हाल ही में बढ़े हुए कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज CAM और बिजली शुल्क CAE में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके चलते सोसाइटी के लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पारस सीजन सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि 6 नवंबर 2023 को रखरखाव शुल्क में लगभग 26% की अचानक वृद्धि के लिए बिल्डर के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। नोएडा से निशांत शर्मा की रिपोर्ट। टावर 1405 पे रहता हूँ मैं। ये इशू ये आया कि एकदम एक दिन हमारे पास नोटिस आया कि एक बिल्डर ने कैंप बढ़ा दिया, ₹2.20 से सीधा ₹2.68 कर दिया। दूसरी बात, जो हमारा सिंकिंग फंड है जो कि 10 पैसा जाता है पर स्क्वायर फीट, जो 7 साल से जमा हो रहा है, उसको भी कैंप में मर्ज कर दिया। उसमें GST लगा रहे हैं। तो एक तो GST डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट करेंगे हम कि GST चार्ज नहीं करते ये सिंकिंग फंड में। दूसरी बात, इन्होंने हमें 6 तारीख को बताया और बोला कि 5 तारीख से हमने लागू कर दिया है। मतलब आप हाइट ऑफ वो दिखाया कि सबसे बड़ी कि आपने एक दिन पहले काटना शुरू कर दिया। बिजली का बिल 7 तारीख को करा और तारीख को बताया 6 से लागू कर दिया। एक दिन बाद हमें बता रहे हैं कि हमने तुम्हारा कैंप बढ़ा दिया और ये है। और सबसे बड़ी बात, एक इन्होंने कंपोनेंट ऐड कर दिया है कॉमन एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वाला। कैंप में ऑलरेडी हम लिफ्ट की मेंटेनेंस के पैसे देते हैं लाइट वेट के, इन्होंने वो अलग से 22 पैसा रख दिया कि अब आप इसे अलग से दोगे। मतलब कोई डिस्कशन नहीं, AOA इलेक्टेड AOA बॉडी है, उनसे कोई डिस्कशन नहीं, सीधा बोल दिया कि आपको 22 पैसा देना पड़ेगा। जो कि छोटे फ्लैट है कम से कम 180-190 फ्लैट बनता है, बड़े फ्लैट का 400 बनता है। तो बिल्डर ने इजीली 70-80 लाख महीने का साल का अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फैसिलिटी के नाम पे ना हमारी लीकेज सीवेज ठीक हो रही है, ना पेंडिंग रजिस्ट्री ठीक हो रही है। 350 फ्लैट्स की रेंट पेंडिंग रजिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, जो कि इनके ड्यूज नहीं दिए, इन्होंने अपने क्लियर नहीं किए, इसलिए अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। सबसे बढ़िया रिपेयर पेंट की हालत देख लीजिए। कोई रिपेयर पेंट शुरू करिए, बंद कर देते हैं, कहते हैं पैसे दो। पैसे किस चीज़ के दो आप बताइए। इन्होंने बैलेंस शीट अभी तक शो नहीं करी है 7 साल से हमें। और सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि हमारे बेसमेंट के लीकेज की, ये आज हम 6-7 सालों से इनसे इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। न केवल बिल्डर को, यहाँ तक कि अथॉरिटी को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली न बिल्डर से न अथॉरिटी से किसी से भी इसका सहयोग नहीं मिल रहा है। इस सारे मुद्दों को उन्होंने दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए कैंप जैसे मुद्दे को उठा के बढ़ा दिया। इस सोसाइटी का नाम पारस सीजन है। कैंप जो है 66 पैसे बढ़ा दिया गया है एक बारी में ही, बिना बताए। इस सोसाइटी में एक तो ये सारे जो है टावर के नीचे सारे पानी बह रहा है, सारा बेसमेंट सारे टूट रहे हैं। इसको मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है, ना पेंटिंग है ना कुछ है। यहाँ बहुत जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शर्मा है और मैं पारस सीजन सोसाइटी में रहती हूँ। और ये प्रोटेस्ट बिल्डर के विदाउट इन्फॉर्मेशन कैंप चार्जेस इंक्रीज़ करने पे उठाया जा रहा है। और अब सडनली एक रीजनेबल अमाउंट होता है जिसको इंक्रीज़ करा जाता है विद AOA इन्फॉर्मेशन। वी हैव अ रजिस्टर्ड AOA को भी नहीं इन्फॉर्म किया गया और सडनली इंक्रीज़ कर दिया। ये तो तानाशाही है ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप लीगली कुछ चीज़ कर रहे हो। प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण हम लोगों का ये है कि बिल्डर ने विदाउट रेजिडेंसी को इन्फॉर्म किए हुए तानाशाही रवैये से इन्होंने कैंप चार्जेस बढ़ा दिया है, जो कि कैंप चार्जेस 26% बढ़ाया है। इतना तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है। करना चाहिए, हम लोगों से आपस में पहले डिस्कस करना चाहिए था, जो उसके बाद मतलब इनको पैसा बढ़ाना चाहिए। जो अगर जो हम लोग सहमत हो, जब आपका काम क्या हो रहा है ये बताइए। बेसमेंट में आज तक साला वो पानी नहीं रुकता, यहाँ मतलब आदमी बदबू के मारे वैसे मर जाए। इसमें है क्या? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।